हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस लेसन 1। नेम ऑफ द लेसन इज डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मेनली इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी, the basic meaning of fundamental knowledge of democracy. Okay, because in class 6, 7th and 9th 8th we will discuss, we will learn about the rules and regulations in our country, but today we will discuss mainly in this book of political science in the class 9th and 10th. We will read or learn about the democracy. That means from the class 9th we will start the journey of the democracy. What is the democracy? How can it establish democracy in the different country in the world? But today we will discuss about the history of the democracy. Okay, how can democracy? We will we study the democracy about 100 years ago, and near about all the things we focus of the democracy. Students, if you have books, बेटा अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस की लेसन 1 पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग टू टेल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई और फिर डेमोक्रेसी में क्या समस्याएं आई और कौन से लोग थे जो डेमोक्रेसी को डिसलाइक किए और उसको वहाँ पर मतलब डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किए। तो यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है आपको 1970 की, ठीक है। तो हम देखते हैं उस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक लीडर्स हैं वहाँ के, चिले, जो कि एक कंट्री है। आपको हम देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली और किस तरह की घटनाएं वहाँ घटती हैं। आइए देखते हैं। वर्कर्स ऑफ माय कंट्री, आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर। एक लीडर्स हैं और उन्हें लगता है कि अब आज या नियर अबाउट विद इन सम टाइम्स हमारा अंत हो जाएगा या अंत कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने जनता को, अपने देश को संबोधित किया अपने वर्ड में। देखते हैं कैसे उन्होंने किया। वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के वर्कर्स, हमको अपने देश पर एंड इसके फ्यूचर पे विश्वास है। अदर्स मैन विल ओवरकम्स दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रिशन सीक टू प्रिवेल। बहुत जल्द ही इस दुखद समय से सब लोग बाहर आ जाएंगे। कीप इन माइंड दैट सच सूनर दैन लेटर द ग्रेट ऑनर्स विल अगेन बी ओपनड, through which will pass free men to construct a better society. Long life Chile, long life people, long life the workers। यानी कि ये वर्ड्स हैं उनके दम लास्ट का, जिन्होंने चिले का प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उनको लगा कि अब मेरा लाइफ समाप्त हो जाएगा, अब लोग मुझे मार देंगे। उसमें उन्होंने लास्ट में अपने वर्ड्स से लोगों को संबोधित करने का काम किया। These are my last words and I am certain that my sacrifice will not be vain। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम वर्ड है, अब मुझे उम्मीद है कि ये मेरा सेक्रीफाइस है, मेरे बलिदान बेकार नहीं जाएगा। I am certain that at last, at very least, it will be moral lesson that will punish felony and cowardice and treason। और ये मेरा विश्वास है कि आप लोग एक नैतिक शिक्षा नैतिक सीख लेंगे और उसे आप पनिश करेंगे जो आपको आतंक मचा रखा है या फिर आपको डरा रहा है। तो दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सल्वाडोर आइंदे, प्रोनाउंस नेम है इनका। ही वाज देन प्रेसिडेंट ऑफ चिले, अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन। देखिए यही जो स्टोरी मैंने पढ़ा, जो ही दो बातें पढ़ी, स्पीच का जो स्टेंजा था उसको देखा गया, आप लोगों ने देखा। यह एक प्रेसिडेंट की है जो कि सल्वाडोर आइंदे इनका नाम है और ये प्रेसिडेंट आपके हैं चिले के। चिले कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। द स्पीच वाज गिवन ऑन मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973। ये जो स्पीच है उन्होंने 11 सितंबर 1973 को उन्होंने मॉर्निंग में दिया था।
द डे हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। ये वो समय था, ये उस दिन की बात है जिस दिन मिलिट्री द्वारा, अपने ही सैनिकों द्वारा उस सरकार की बातों को न मान करके उनकी तख्ता पलट कर दिया गया था। आइंदे वाज अ फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले। ये जो सल्वाडोर आइंदे थे वो आपको चिले में सल्वाडोर सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, मुख्य नेता थे। द पॉपुलर यूनिटी कोलिएशन इन द विक्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970। और इन्होंने 1970 में पूर्ण बहुमत से अपनी कोलिएशन से गठबंधन करके अपनी जो है सरकार बनाई थी। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट आइंदे had taken several policy decisions to help the poor and the workers। जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने कई सारे डिसीजंस लिए जो गरीबों को हेल्प करता था। जैसे उसमें कुछ वर्क्स हैं, दिस इंक्लूड्स रिफॉर्म टू एजुकेशनल सिस्टम। सबसे पहली बात, इन्होंने शिक्षा में सुधार किया। फ्री मिल्क ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को फ्री में दूध की व्यवस्था की। एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, और जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके लिए क्या किया, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। ही वाज अपोज टू फॉरेन कंपनीज टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्स लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री। और ऐसे रिसोर्स जो उनके कंट्री में थे, जो चिले में थे, उसको बाहर एक्सपोर्ट करने से हमेशा उसका अगेंस्ट में रहे हैं, ये उसको अपोज किया करते थे। द लैंड लॉर्डर्स एंड द रिच एंड द चर्च अपोज द पॉलिसी। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी नेता या कोई सिंपल व्यक्ति अगर कोई एक वर्क करता है तो सबके फेवर का नहीं होगा, वो किसी को लाइक करेंगे कोई लोग, या फिर अदर लोग उसको डिसलाइक करेंगे। यानी कि ऐसा कोई वर्क नहीं है दुनिया में जो आप करें या कोई भी लीडर करे या कोई मंत्री करे या राष्ट्रपति करें, वो सबको इक्वल का मतलब एक्सेप्टेबल हो। कुछ लोग उसके फेवर में होंगे तो कुछ लोग उसके अनफेवर में होंगे। अभी आपने देखा कि जो चिले के प्रेसिडेंट थे सल्वाडोर आइंदे, जब उनकी गवर्नमेंट बनी 1970 में, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी पॉलिसी अमेंडमेंट की। जैसे एजुकेशन सिस्टम को अमेंडमेंट किया, और जो मतलब पुअर चाइल्ड थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल्क की प्रोवाइड करने की व्यवस्था की। और जो लैंडलेस लेबर थे उनके लिए लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। और साथ ही साथ जो उनके रिसोर्स थे, उनके कंट्री में जो रिसोर्स थे उसको बाहर सप्लाई करने से वो अपोज किया करते थे। अब तो ये फेवर था गरीबों का, ये उनके फेवर के लिए था जिनके लैंडलेस लेबर थे। लेकिन एक तरफ लोग उनको सपोर्ट करते थे, दूसरी तरफ समाज के दूसरे जो लोग थे वे उनका अपोज भी करने लगे। जैसे लैंड लॉर्डर्स थे, ज़मींदार थे, या बड़े बड़े रिच मैन थे, या फिर चर्च थे। क्योंकि उनकी लग रहा था कि हमारी जो डिग्निटी है या फिर हमारी प्रॉपर्टी है इन लोग में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिले आल्सो अपोज हिज गवर्नमेंट। और ऐसे भी कुछ और पार्टियां थी जो सरकार के अगेंस्ट में थी, वो भी क्या करती थी, इनके पॉलिसी को अपोज करती थी। जैसे मैंने आप एक होता है ना एंटी पार्टी, या मतलब कहते हैं अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है कि हर एक चीज़ में क्या करें, उसको अपोज करें, उनकी अच्छाई बुराई को क्या किस फेवर में है, पब्लिक के फेवर में है, कंट्री के फेवर में, क्या उससे मतलब नहीं होता है। मतलब यह है कि वो गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उस गवर्नमेंट को वर्क में रोड़ा बने। आइए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तक समझने का बड़ा प्रयास किया गया कि उन्होंने किस परिस्थिति में अपने लास्ट वर्ड जो हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा, उनकी लास्ट वर्ड वो क्यों था, ठीक है। अभी हमने बेसिक चीज़ें समझा उनके बारे में जो सल्वाडोर आइंदे थे। आइए देखते हैं क्यों कैसा हुआ। मिलिट्री कूप ऑफ 1973, जो तख्ता पलट हुआ मिलिट्री का, वो 1973 को हुआ। आखिर क्यों हुआ और उसके पीछे रीजन क्या था। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टूक ओवर द सी पोर्ट। जो मिलिट्री जो थी वहाँ पर, वो सी पोर्ट को पूरा अपने कब्जा में कर लिया। कब, 11 सितंबर मॉर्निंग में 1973 को। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस। और जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उन्हें उनके ऑफिस में ही क्या कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया उन्हीं के सैनिकों के द्वारा। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। और जो मिलिट्री कमांडर थे वो प्रेसिडेंट को बोल दिए कि आप रिजाइन करें। आइंदे रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री। जो आइंदे थे वो कंट्री को लीव करने से या फिर रिजाइन करने से स्पष्ट मना कर दिए। बट रियलाइजिंग दैट द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ। लेकिन उन्हें महसूस किया कि अब वो समय लग रहा है कि हमारे लिए या फिर हमारे कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा।
तो ही एड्रेस द पीपुल ऑन द रेडियो, पार्ट ऑफ विच वी रीड इन द बिगनिंग। जिसको हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो रेडियो पर उन्होंने अपने कंट्री को या कंट्री के लोगों को अनाउंस किया या फिर एड्रेस किया, संबोधित किया। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, रेडियो पे प्रसारण किया, उसके बाद उनके मिलिट्री ने क्या किया, उनके ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया, मतलब ये कैप्चर कर लिया और बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। प्रेसिडेंट आइंदे डाइड इन द मिलिट्री अटैक। और इस मिलिट्री अटैक में जो प्रेसिडेंट थे सल्वाडोर आइंदे की मौत हो जाती है। दिस वाज द सेक्रीफाइस ही वाज टेकिंग अबाउट इन हिज लास्ट स्पीच। और इसी के साथ उन्होंने जो लास्ट स्पीच में जो सेक्रीफाइस थी, बलिदान की, इसी की बात वो कर रहे थे। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपुल वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री थ्रू कंस्पायरेसी एंड द वायलेंस। इस प्रकार वहाँ के जो लोगों द्वारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, जो डेमोक्रेटिक की मतलब पैटर्न पे था, उसको मिलिट्री द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया और एक षड्यंत्र और हिंसात्मक थ्रू दिया। What took place in Chile on 11 सितंबर 1973 was a military coup। जो यहाँ 11 सितंबर को हुआ चिले में, उसे क्या बोलते हैं, मिलिट्री कूप, या उसको बोलते हैं तख्ता पलट। उसे क्या बोलते हैं, तख्ता पलट। यानी कि पूरे गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं कि एक तरह से जहाँ के लोगों ने इलेक्टेड बॉडी को गवर्नमेंट बनाई थी या इलेक्शन द्वारा सरकार मैंने इस्टेब्लिश की थी, उसे क्या किया गया, मिलिट्री के द्वारा उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। ओके, देखते हैं फिर हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, कौन सी गवर्नमेंट आती है, या फिर किस तरह से जो है सरकार वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, किस तरह से जो चिले है रूल होता है, और उसके बाद क्या होता है। तो जनरल अगस्तो पिनोसे, नाम इनका है, पिनोसे कह सकते हैं इनको। एन आर्मी जनरल, जिन्होंने आर्मी का कमांडर था, जिन्होंने उनको बमबारी का आदेश दिया था, उनका नाम था जनरल अगस्तो पिनोसे। ओके, एन आर्मी जनरल लेड द कूप। इस तख्ता पलट का पूरा वो मतलब उसका मेन लीडिंग रहा था, वहीं सब कुछ देखा था। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विद द आइंदेज रूल्ड एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फाउंडेड एक्टिविटी दैट लेड टू द कूप। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स था अमेरिका का, वो सल्वाडोर आइंदे की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं नाखुश था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब तक ये रहेगा वहाँ के रिसोर्स हमको उपयोग करने को नहीं मिलेगा, या जो बिग पर्सन है, जो रिच पर्सन है, जो लैंड लोडर्स हैं, उनके प्रॉपर्टी के साथ मतलब यहाँ पर एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, वो भी आपको सल्वाडोर आइंदे के गवर्न से या फिर उनके रूल्स नीति से वो खुश नहीं था। ओके, पिनोसे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स। और इस कूप के बाद यानी कि 1973 के बाद अगले 17 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, उस चिले पर राज्य किया। कौन, पिनोसे। ओके, फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी कि जो द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स। जैसे पहले सल्वाडोर आइंदे को 1970 में इलेक्ट किया गया, इलेक्टेड बॉडी गवर्न करता था, लेकिन उसके बाद से मिलिट्री कूप के बाद से अगले 17 ईयर्स तक, 17 वर्ष तक जो है मिलिट्री शासन रहा वहाँ पर। ओके, दे कुड डू एज दे विश्ड एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। अब बात सामने आती है कि जब पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो लोग अपनी समस्याओं को सरकार के ऊपर अपना क्वेश्चन करते थे, अपनी डिमांड को रखते थे, लेकिन मिलिट्री कूप हो जाने के बाद, मिलिट्री शासन हो जाने के बाद किसी को ये अधिकार नहीं था कि अपनी विशेष को रख सके या अपनी क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट से कर सके। दस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज इस्टेब्लिश इन चिले। इस प्रकार क्या हुआ, मिलिट्री द्वारा तानाशाही शासन को इस्टेब्लिश कर दिया गया। पिनोसे गवर्नमेंट टर्चर एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड आइंदे एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड। और जब पिनोसे की गवर्नमेंट बनी, जब मिलिट्री की सरकार बनी, तो जो सल्वाडोर आइंदे थे, जो कि प्रेसिडेंट थे, उनके शासनकाल में या उनके कार्यकाल में जो उनके सपोर्टर थे या जो उनके गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, जो उनको लाइक करते थे, उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया और बहुतों को तो किल कर दिया गया। ओके, दे इंक्लूड जनरल अल्बर्टो बास्लेट ऑफ द चिले एयर फोर्स एंड मेनी अदर्स ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कूप। और सल्वाडोर आइंदे को मारने में
ऐसे भी कुछ लोग थे जो आर्मी के लोग थे या अफसर थे जो उनका सपोर्ट नहीं किए, जो मिलिट्री कूप का तख्तापलट में सपोर्ट नहीं किए थे, उन वैसे लोगों को भी टॉर्चर किया गया, वैसे लोगों को भी मार दिया गया। ठीक है। जनरल बास्लेट वाइफ एंड डॉटर वेयर पुट इन पेरिसन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्हें भी क्या किया गया, उनके वाइफ को और उनके औरत को मतलब डॉटर को जेल में बंद कर दिया गया और काफ़ी टॉर्चर भी किया गया। मोर देन 3000 पीपुल वेयर किल्ड बाय द मिलिट्री, और मिलिट्री द्वारा लगभग 3000 से अधिक लोगों को मतलब किल कर दिया गया। और मेनी मोर वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, और बहुत लोगों को गुमशुदा भी घोषित कर दिया गया। नो वन नोन द व्हाट हैपन टू देम, और ये बात किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। ओके, तो हम आइए देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो आपको अब यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं आप अपनी बुक में, जो ये एक लेडीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, लोगों को अनाउंस कर रही हैं, लोगों को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट मतलब अगले टॉपिक्स में। आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमने यहाँ पर दो बातें समझा अब तक। एक देखा कि पहले तो सल्वाडोर आइंदे का मतलब राज्य था, वहाँ पर गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ फेंक दिया गया मिलिट्री द्वारा। फिर पिनोशे की गवर्नमेंट आई और पिनोशे की गवर्नमेंट ने क्या की, पूरी तरह से चिले में डेमोक्रेसी को समाप्त करके मिलिट्री शासन को इस्टेब्लिश किया गया। और धीरे धीरे मिलिट्री शासन क्या हो गया, मिलिट्री शासन धीरे धीरे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शासन में तब्दील हो गया। अब वहाँ पर किसी को न क्वेश्चन करने का राइट था, न किसी को अपनी बात सरकार तक रखने के अधिकार थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या वहाँ की और बाद में क्या चल के हुआ, क्या वहाँ डेमोक्रेसी फिर से आई या फिर नहीं आई, आई तो फिर कैसे आई, उसका क्या इफेक्ट रहा, हम इसको देखते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो आपका टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर है आपका 5th। ओके, तो पिनोशे मिलिट्री लीडरशिप केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइड द होल्ड टू रेफरेंडम इन 1988। देखिए अब ये क्या होता है कि जो पिनोशे की मिलिट्री सरकार जो थी, तानाशाही जो शासन था, वो एक ऑफिस रेफरेंडम मतलब एक रेफरेंडम यानी कि एक तरह से आधा वो करके 1988 में समाप्त हो गया। ही फेल्ट कन्फ्लिक्ट दैट इन दिस रेफरेंडम, अब यहाँ पर एक उसको भ्रम हो गया कि अगर हम फिर से इलेक्शन कराते हैं तो लोग हमको इलेक्ट करेगी, यानी कि अब हमें लोग लाइक करने लगी है और हम जब चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमको लाइक करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। कॉन्फिडेंट दैट रेफरेंडम द पीपुल वुड से यस, इनको लगा था कि लोग हमको अब यस करेंगे, लाइक करेंगे, इलेक्ट करेंगे और हम अपने पावर में कंटिन्यू बने रहेंगे। बट द पीपुल ऑफ चिले हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। अब इतने ईयर्स के बाद, 17 ईयर्स के बाद उसको लगा कि अब तो लोग भूल गए होंगे डेमोक्रेसी को या हमारे आतंक को, फिर हम जब इलेक्शन करेंगे या डेमोक्रेटिक रूल से इलेक्शन करने का प्रयास करेंगे तो लोग हमको इलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इनका भ्रम था, लोगों को याद था कि डेमोक्रेटिक किस तरह से यहाँ पर मतलब चेंज किया गया था मिलिट्री कूप में, और ये क्या किए थे उनके लिए, ये सारी बातें लोग अब तक भूल नहीं पाए थे। इसलिए क्या हुआ, इनके कंडीशन में अपोजिट हो गया। देयर वोट वाज डिसिसिव नो टू पिनोशे, यानी कि जो वोट्स पड़े वो आपके पिनोशे के अगेंस्ट में हो गए। दिस लीड टू पिनोशे लॉसिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर्स। सबसे पहले पॉलिटिकल पावर्स से भी ये मतलब अपना हाथ धो बैठे और बाद में क्या हुआ, इनका मिलिट्री पे जो अधिकार था, जो मिलिट्री पे जो पावर था, उससे भी ये समाप्त मतलब इनका अधिकार जो है समाप्त हो गया। द होप आइंदे एक्सप्रेड इन हिज लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज्ड, तब लगा कि जो आइंदे ने जो अपने स्पीच में कहा था स्टार्टिंग में, तब लगा कि नहीं वास्तव में वो मतलब सही है। जैसे रियलाइज द फेलोनी क्राउड्स एंड ट्रेडिशन वेयर फाइनली पनिश्ड, उन्होंने कहा था कि जो आतंकी हैं, जो डराने वाली काम करती हैं या जो धोखे वाली सरकार है, उसे क्या होगा, उसका लास्ट होगा, उसका समाप्त होगा, उन्हें पनिशमेंट लास्ट तक मिलेगा ही। तो पॉलिटिकल रेफरेंडम वाज रिस्टोर, फिर से पॉलिटिकल मतलब स्टोर हो गया। सिंस देन चिले वाज हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। इसके बाद लगातार 4 बार वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और अलग अलग पार्टी द्वारा गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की गई। स्लोली द आर्मीज रूल्स इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और धीरे धीरे जो आर्मी के रोल था
मतलब उस गवर्नमेंट में या कंट्री में उसको एलिमिनेट किया गया, सुधार किया गया। एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इनक्वायरीज इनटू पिनोसे रूल्स, और जो गवर्नमेंट आई पावर में इलेक्शन के बाद, उन्होंने पिनोसे के कार्यकाल में जो गवर्नमेंट में काम किया उसके मतलब उसको इंक्वायरी जो है करने का आदेश दे दिया। और दिस इंक्वायरी सोच दैट दिस गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी बटल बट आल्सो वेरी करप्ट। और ये जो इन्वेस्टिगेशंस हुआ, जो इंक्वायरीज हुई, इस इंक्वायरी में मालूम चला कि जो गवर्नमेंट है ये वह केवल आपको मतलब क्रूर ही नहीं बल्कि क्या था, करप्ट भी था नैतिक रूप से। डू यू रिमेंबर अ लिटिल रिफरेंस मेड अर्लियर ऑफ जनरल बास्टलेट डॉटर हु वाज imprisoned एंड टर्चर along with his मदर्स। आपको याद होगा जो मैंने आपको अभी जस्ट इमेज दिखाया, ये इमेज उनकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनकी डॉटर्स हैं, और इन्होंने क्या कि लोगों को संबोधित की, और वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिले इन जनवरी 2006। और उनकी लड़की जो क्या थी फिर 2006 में एज ए प्रेसिडेंट चिले की इलेक्ट की गई। अ मेडिकल डॉक्टर एंड मॉडरेट सोशलिस्ट Machel became a first woman to be defense ministers of Latin America in the presidential elections. She defeated one of Chile richest men। और उन्होंने इस इलेक्शन के दौरान वो अपने चिले के जो सबसे रिचेस्ट मैन थे या रिचेस्ट मैन से मतलब इलेक्शन को विन की थी, उनको हरा करके। इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हिज विक्टोरियस स्पीच, जब भी आपने मैंने इमेज दिखाया, वे अपने जीत की खुशी का एक लोगों को संबोधित कर रही है अपने स्पीच के माध्यम से अपने सपोर्टर्स को। और वो क्या कर रही हैं, बिकॉज आई वाज द विक्टिम ऑफ हार्टेड आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हार्टेड एंड टर्न इन द अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड वाई नॉट से इट इनटू लव्स। यानी करें कि मैं अपने लाइफ में जो बची जो लाइफ है वो लोगों के प्रति समर्पित रहूँगी, और जो लोगों की इच्छा है, विश है, मैं उसको अपने होल लाइफ कंप्लीट करने का प्रयास करूँगी। तो ये था एक स्टोरी चिले की। ओके, हमने यहाँ पर चिले की स्टोरी को देखा। हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये वीडियो का रिलेशन का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे कल या नेक्स्ट टर्म में द डेमोक्रेसी इन पोलैंड। ये चिले का था, साउथ अमेरिका का। अब हम पोलैंड की स्टोरी करेंगे कि आखिर पोलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह से आई और वहाँ पर क्या हुआ था ना। तब तक के लिए गुड बाय।